धन्यवाद। सर्वप्रथम आज के हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आप सभी को जो भी हमारे यहाँ पत्रकार बंधु एवं छात्र बैठे हैं सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रमुख पत्रकार गिरजाशंकर जी, KMI इंस्टीट्यूट के डीन श्रीधर जी, दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ यहाँ के शर्मा जी और समस्त पत्रकार बंधु, छात्र एवं अन्य कर्मचारीगण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम पहले हिंदी पत्र जो हमारा न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ था 30 मई को, उसी के उपलक्ष्य में हम हिंदी पत्रकार दिवस मनाते हैं। आज़ादी से पूर्व जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, राजनेता हुए, सब ने अपने विचारों को पूरे देश में प्रचार प्रसार करने के लिए जनता के बीच गुलामी के जो दुष्प्रभाव थे या जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जनमानस की सोच बदलने के लिए सबसे हिंदी पत्रकार हिंदी लैंग्वेज मेनली हिंदी बेल्ट में हमारे समाचार पत्रों का प्रयोग किया। किसी भी व्यक्ति जो हमारे समाज है, भाषा एक बहुत बड़ा एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम उसकी सोच को बदल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर भारत पूरा हमारा लगभग हिंदी बेल्ट है और हिंदी न्यूज़पेपर की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। आज भी सरकार की नीतियों, चाहे समाज में जो हमारी कुरीतियाँ हैं या जो अपराध बढ़ रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, जो भी हमें जानकारी मिलती है 90% हमारे हिंदी बेल्ट में हम लोग हिंदी अखबार के माध्यम से ही वो सब जानकारियाँ पा रहे हैं। आज के समय में समाचार पत्रों के अतिरिक्त, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे सारे जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, हमारे समाचार पत्र हैं, सबका डिजिटल एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। सारे अखबार ई-पेपर के माध्यम से ही हमें मिल रहे हैं। साथ ही अन्य सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, हमारे इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से भी जो हमारे हिंदी पत्रकार जो हैं हमारे गांव-गांव में वहाँ से खबरें प्रकाशित कर रहे हैं, जो कि जिससे कि पूरे देश में पता चल रहा है कि धरातल पर क्या हो रहा है। जैसे कि प्रोफेसर गिरजाशंकर जी ने बताया था कि खोजी पत्रकारिता, तो खोजी पत्रकारिता में मेरे को अभी एक ध्यान में आ रहा है कि एक भ्रष्टाचार का जो हमारा एक पत्रकार भाई ने एक मुद्दा उठाया था मेरे ख्याल झारखंड छत्तीसगढ़ का, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो हमें ये सरकार से भी और हम लोग जो प्रशासन में हैं, हमें ये विचार करना चाहिए किस प्रकार से हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, यदि वो कोई सच खबर जो मतलब उसको अगर बाहर लाना चाहें तो उनके घर परिवार में उनको किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। तो ये उम्मीद करूँगा आप लोगों का संघ जो है इस बात पर, मेरे ख्याल से कुछ मुहिम चली भी थी बीच में, तो आगे भी चलनी चाहिए। साथ ही अनुरोध ये भी रहेगा, क्योंकि मैं एक PCS ऑफिसर हूँ, हम लोग देखते हैं कि पत्रकार हमारे अच्छे काम को तो दिखाता है, साथ ही जो हमारी कमियां हैं, शासन की कमियां हैं, प्रशासन की कमी है, उसको उजागर करता है। और हमें भी ये एहसास होता है कि हाँ, यहाँ पर हमें जो कुछ कार्य हमारे द्वारा या जो हमारा व्यवहार जो है वो किस प्रकार से हमें अपना आचरण रखना चाहिए था, उससे पता चलता है। पर हमारे बीच में कुछ ऐसे भी तत्व आ जाते हैं कभी कभी, आप लोग भी सहमत होंगे, जो कि अब मैं कहने की बात नहीं है, पर ये मेरा रहेगा मोरल, हमारा कंडक्ट जो है पत्रकारों का, आप लोगों संघ है, वो कंडक्ट अपराइट रहना चाहिए हमेशा। जैसे आशा हम लोग वकीलों से करते हैं, अधिकारियों से करते हैं, वैसे हम आपसे भी करते हैं। किसी प्रकार के किसी भी मतलब व्यक्ति को पत्रकारों से कोई समस्या ना हो, तो मैं मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसको अन्यथा ना लीजिएगा, ठीक है। तो हमको एक जो एथिक्स है, एक गाइडलाइंस है आप लोगों की, मेरे ख्याल से होती भी होगी, तो उसके पालन करते रहिए। और बाकी इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। इसकी नौकरी में हम लोग आए हैं आपके समाचार पत्रों से, समाज के बारे में जो जानकारियाँ मिलती है, सोशल इश्यूज होते हैं, एग्जाम में वही सब पूछे जाते हैं। तो न्यूज़पेपर का तो मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, न्यूज़पेपर में कह रहा हूँ। तो आपकी जो लेखन शैली है हमारे दिमाग में एक नए आइडियाज़ लाती है कि हमें अपने उत्तर किस प्रकार लिखने हैं। आपकी सोच को हम उस क्वेश्चन पेपर के जो आंसर लिखते हैं उसमें उतारते हैं। तो आप ये सोच के चलिए कि आप जो भी लिख रहे हैं वो किसी विद्यार्थी के जीवन में, जो प्रतियोगी छात्र है, उसको कहीं ना कहीं प्रभाव कर रहा है। जिस भी इशू के बारे में आप लिख रहे हैं, चाहे सामाजिक मुद्दा हो, चाहे इंटरनेशनल मुद्दा हो, चाहे आर्थिक मुद्दा हो,
तो बहुत ही रिसर्च के साथ आती भी हैं। जो हमारे अच्छे पत्रकार हैं बहुत रिसर्च करके ही कोई अपना आर्टिकल उसमें पब्लिश करते हैं, अपना उसमें करते हैं। तो मैं उम्मीद करूँ जो हमारे नए पत्रकार भी हैं केवल सोशल मीडिया पे जो फैक्ट्स जुड़ा कर कोई न्यूज़ ना बनाएं, आप भी उसमें रिसर्च करें, किताबें पढ़ें और फिर उसमें से अपना जो आर्टिकल रिफाइंड जो चीज़ है, समाज को रिफाइंड चीज़ मिलनी चाहिए आपके समाचार पत्रों से। बाकी चीज़ों के लिए सोशल मीडिया है, इंस्टेंट न्यूज़ के लिए सोशल मीडिया है कि हमें तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है हाँ यहाँ ये घटना हुई है। वो फैक्ट्स हमें नहीं जानना है, हमें आपकी जो तार्किक क्षमता है वो आपको उससे हम हमारे इग्नाइटेड माइंड से किताब है। किताब हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी सोच में कुछ बदलाव आता है, वैसे समाचार भी हम इसलिए पढ़ते हैं। तो मैं ये उम्मीद करूँगा आप लोग मतलब हमारे पत्रकार बंधु जो हैं हमें अच्छा कंटेंट दें ताकि पढ़ने में मजा आए और फिर हमारे जो सामाजिक जो भी राजनीतिक जो चीज़ें हैं उसमें लाभप्रद हो, हमारे छात्रों को मतलब अच्छा हो, हर मतलब समाज के हर वर्ग जो है आपसे प्रभावित हो। धन्यवाद।